नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज बात करने वाला हूँ जयराम महतो के एक वायरल ऑडियो टेप की, जिसमें जयराम महतो रिजवान के साथ बात करते हुए सुने जा सकते हैं। इसमें विषय इतनी अहम है जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से इस ऑडियो टेप को पूरे राजनीति में, पूरे झारखंड में सुनाया जा रहा है कई चैनलों के माध्यम से, आखिर सबसे पहली बात है कि इस टेप की सच्चाई क्या है। और बिना किसी टेप की सच्चाई जाने उसको वायरल करना क्या संवैधानिक रूप से सही है या गलत है, आज सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, झारखंड चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। 13 तारीख को पहला चरण का चुनाव है, आज से 6 दिन बाद। तो यहाँ पे यह देखा जा सकता है कि 6 दिन पहले ही टेप जारी होना, इसका संदर्भ क्या है। क्या किसी नेता को जो बढ़ने का प्रयास कर रहा है उसको दबाने की साजिश है, उसको गिराने की साजिश है, उसी पब्लिक के नज़र में जिसने उसे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा मुकाम दिया और लगातार स्नेह दे करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी सच्चाई की हम जांच करेंगे। दूसरी बात कि रिजवान और जयराम के बीच का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में जो जो बातें हुई है, इसको भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। पूजा महतो, मोती महतो और रिजवान की जो बातें आ रही है, इसको समझिएगा कि 5 टके का खेल क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अंदर मैं एआई के बारे में कुछ बताऊंगा कि एआई से कैसे किसी की आवाज़ निकाली जा सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसके संवैधानिक पहलू पे बात करेंगे कि टेप की सच्चाई आखिर सामने आएगी तो कैसे आएगी। तो मैं चौहान सर आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। इसको देखिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दूसरे तक भी वीडियो को जरूर भेजने का प्रयास किया जाए। हो सकता है कि कोई किसी को बदनाम करने की साजिश कर रहा हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बदनाम करने की साजिश जो कर रहे थे उनको धक्का भी लग सकता है, जो मैं आज बातें करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रिजवान क्रांतिकारी जिसको कहा जाता था, जिसने जेएलकेएम पार्टी को ऐन वक्त पे धोखा दिया और नॉमिनेशन करके ग्राउंड छोड़कर भाग गए और उससे हाथ मिलाया जिसको विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। तो सब कुछ आपको पता है, मैंने दो दो तीन तीन वीडियोस भी बना दिया है कि कल्पना सोरेन जो वहां से चुनाव लड़ रही थी, हो सकता था कि ये मुस्लिम वोट काट ले रिजवान, जिससे कल्पना सोरेन हार जाए और वहां की मुनिया देवी बीजेपी के जीत जाए। इसलिए रिजवान क्रांतिकारी को अब लाभ मिला, पद मिला, प्रोत्साहन मिला, क्या राशि मिली, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो पार्टी छोड़ के चले गए। क्या हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में कुछ उनका अनबन चल रहा हो, इसलिए वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये चीजें हुई कि पहला चीज जानना है कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब पार्टी छोड़कर तो चले ही गए, लेकिन पार्टी छोड़ के जाने के बाद जो यह कहा जा रहा टेप के माध्यम से कि रिजवान ने जयराम दादा से जो बातें की थी वो पब्लिक के सामने आ गई और पब्लिक को किस प्रकार जयराम गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा किस प्रकार ठगने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें टेप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस टेप में जो बातें की गई है उसमें साफ साफ गांडे विधानसभा का जिक्र है। जयराम महतो रिजवान से ये बोल रहे हैं कि अगर गांडे विधानसभा चुनाव तुम लड़ते हो तो गांडे विधानसभा लड़ने के बाद तुम पूरे राज्य में, पूरे देश में नाम हो जाएगा, तुम हमसे बड़े नेता बन जाओगे। ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और रिजवान ये बोल रहे हैं कि बिना आपकी मदद किया यह काम नहीं हो सकता है, तो दादा आपको मदद करना है यहाँ पे आकर के। तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर है डुमरी से, मैं देख लूंगा, करके चला आऊंगा। थोड़ा सा इसको ऑडियो को यहाँ पे सुनिए। तो फिर गांडे कैसे कर रही गांडे हम तो कधियो ना गेली दादा। नाही गेलं लेकिन वहां अगर तन लड़ में तो हाइप तो साला ऐसा भाई तो कि माने नेशनल तय पहुंच जेमे यानी तो हमर बुझा हमनी से बड़ नेता उदिन बन जेमे तो तो आपने इस ऑडियो को तोर सुना मदद। कि इस ऑडियो में क्या बातें हो रही है। तो इसके क्या संदर्भ निकलते हैं, क्या मायने निकलते हैं, हम इस पे अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी ऑडियो में एक बात और हो रहा है कि जो भी पैसे आ रहे हैं 5 टका, यानी जो भी रुपए आए उसको 5 हिस्से का बात हम कर रहे हैं। उसमें से 2 हिस्सा जयराम महतो अपने पास रखेंगे, 3 हिस्सा बांट देंगे। तो किससे बांटेंगे? तो पूजा महतो गोमिया से जो चुनाव लड़ रही है, दूसरा मोती महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं टुंडी से, और तीसरा रिजवान जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उसको देंगे। ये जयराम महतो कहते हुए सुने जा सकते हैं इस ऑडियो में जो रिजवान से बातें हो रही है। ऐसा ये ऑडियो बताता है, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं, बस आप बात को समझिएगा। तो इसके मायने क्या है, पहले इस ऑडियो को सुन लीजिए। 5 टका आई तो अगर में 1 टका मोती के 1 टका रिजवान के 1 टका पूजा के जीतो ठीक हो तो उठे तो आपने ठीक सुना हो कि तो बाकी। यहाँ इटा पे
जयराम महतो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऑडियो है इसका मैं सत्यापन नहीं करता कि इसमें कितनी सच्चाई है, ना ही खंडन करता हूं कि ये गलत है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच पे हम बात करेंगे कैसे जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं इस ऑडियो के बारे में कि आज के डेट में चाहे मैं अभी बोल रहा हूं, जो मेरी वॉइस है, जो मेरी आवाज है और जो आपकी आवाज है, जब चाहे एआई की मदद से सेम आपके जैसा बोलने वाला वॉइस बनाया जा सकता है। सेम आपके जैसा बोलने वाला, चलने वाला वीडियो बनाया जा सकता है और आपको ये लगेगा कि नहीं यही व्यक्ति बोल रहा है। तो आज किसी को बदनाम करना है तो बहुत चुटकियों का खेल है, चुटकी भर में किसी को बदनाम किया जा सकता है। थोड़ा सा एआई को कमांड देना है, थोड़ी सी बातें को रखना है, वो एआई आपको पूरा का पूरा वॉइस बना करके आपको दे देगा। तो पहली नज़र में मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि कुछ ना कुछ और एआई का नज़रिया है, कुछ न कुछ किया गया है, क्योंकि 13 तारीख को फर्स्ट चरण का इलेक्शन है। इलेक्शन से ये समझिएगा कि जयराम महतो से किस पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो जयराम महतो से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो इस बार होने जा रहा है जेएमएम को और आसू को। तो कहीं ना कहीं जेएमएम में ही शामिल हुए हैं उसके पार्टी के जो उनके हाथ पैर थे, मान के चलिए रिजवान काफ़ी मजबूत था व्यक्ति वहाँ पे। अब वहाँ पे शामिल हो गया। अब किस प्रकार से कैसे बदनाम किया जाए, हो सकता है साजिश किया जा सकता है, साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतनी शानदार हो गई है ना कि आप उसका मिसयूज करके काफ़ी आगे जा सकते हैं। और राज्य सरकार हमारी है तो मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगाता राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार ऐसा काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मेरे जो पहले नज़र में एआई की तकनीक नज़र आ रही है जिससे इस चीज़ को बनाया जा सकता है। दूसरी बात करें कि अगर बनाया ही जा सकता है तो इसकी जाँच कैसे हो। तो जांच करने का जिम्मा किससे है? तो राज्य सरकार का काम है कि उसको जांच करवाए, चुनाव आयोग का काम है स्टेप को जांच करवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार अगर स्टेप की जांच करवाता है या चुनाव आयोग स्टेप की जांच की करवाता है तो हो सकता है कि जयराम इसके फेवर में ना हो सकता है कि राज्य सरकार अगर जांच करवाए तो राज्य सरकार इसमें सत्यापित कर दे कि आवाज सही हो और बाद में फिर कहा जाए कि नहीं राज्य सरकार ने गलती किया है। तो देखिए संवैधानिक पहलू को समझिएगा। सबसे शानदार चीज है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनके अंतर्गत इसकी जांच होनी चाहिए। बेंच बना दिया जाए और बेंच कमेटी बना करके इसकी जांच करवाई जाए और इसकी सत्यता अगर आती है कि नहीं जयराम महतो ने यहाँ पे जो वॉइस है, जो आवाज है, रियल है, पब्लिक के सामने रख दिया जाए। अगर यहाँ पे ये आता है कि नहीं यहाँ पे जयराम महतो की आवाज नहीं है, वॉइस नहीं है, ये एआई के माध्यम से इस टेप को बनाया गया है, तो उसको भी रख दिया जाए। तो जनता को आसानी होगी निर्णय लेने में कि उसका नेता कैसा है, सही या गलत है। देखिए चुनाव आता है ना, अगर कोई गरीब गुरुआ का बच्चा उतरता है, ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ऐन वक्त पे उसको गिराने के लिए, तोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है। अपने बचपन में लूडो खेला होगा, आप देखते हैं कि सीढ़ी चढ़ते 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 99 नंबर पे जब जाते हैं एक बड़ा सा सांप रहता है उसको खा जाता है और आप उसके पूंछी के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे वही प्रयास किया जा रहा है कि 99 पे एक बड़ा सांप बैठा हुआ है, आप 100 पे ना जा सको, वो सांप आपको 99 पे डस ले। तो डसने के लिए भैया एआई के इस्तेमाल से ऐसी टेपें, फर्जी टेपें बनाई जा सकती है। तो मैं खुलकर दोनों बातें नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है। इसकी जांच की बातें मैं खुल के कर सकता हूं कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत होनी चाहिए, ना कि राज्य सरकार इसकी जांच करे या कोई भी व्यक्ति इस राज्य का वो जांच करके दे, क्योंकि वहां पे खेला हो सकता है किसी के खिलाफ भी। आप जनता जनार्दन हो, आपको समझने की जरूरत है कि आपका नेता कैसा है। क्या आपका नेता इस प्रकार से हो सकता है, नेता आपका पैसों को बंदर बाट कर रहा है, आपका मिसयूज कर रहा है, ये आपको सोचना है। या नेता आपका नहीं कर रहा, आपको बस ये करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये टेप फर्जी है या ये टेप सही है। ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं और कम से कम मैं चाहता हूं कि 10,000 कमेंट यहाँ पे आपका मिले, ताकि अगर ये गलत टेप आपको लगता है तो दूसरे के नजर तक जाए कि नहीं अभी भी हम जयराम के साथ खड़े हैं और ये टेप गलत है। और कम से कम लाखों लोगों तक आप इसको शेयर करने का प्रयास करें कि ये एआई के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।